होगा तो मैंने अहदीस इकट्ठी की कि मस्जिद के ऊपर अल्लाह ताला क्या कुछ अता फरमाता है। चंद हदीसें मैं अर्ज़ करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी की सीरत और अल्लाह की तौहीद और दूसरी बातों की तरफ चलते हैं। मस्जिद बनाने वाला, सही मुस्लिम की हदीस है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, ये मशहूर हदीस है कि जो आदमी भी अल्लाह के लिए मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। लिहाजा जो आदमी हिस्सा डालता चला जाएगा। अच्छा ये बता दो, इन्होंने मुझे नहीं कहा कि आप कोई ऐसी बात करें जिससे लोग मस्जिद में तामुर करें, इन्होंने मुझे नहीं कहा, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि हम मुसलमान हैं, हमारे लिए सआदत की चीज़ है। तो फरमाया मम बना लिल्लाही मस्जिदन, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाने की तामीर में हिस्सा लेता है, बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, अल्लाह जन्नत में उसका घर बना देता है। एक और हदीस में आपको बताऊं, आपने फरमाया जो आदमी अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है बनल्लाहु लहु मिस्लहु फिल जन्नह, जैसी ये मस्जिद दुनिया में बनाता है उसी जैसा अल्लाह आखिरत में जन्नत में घर बनाता है। अब हमारी मर्जी है कि हमने उसमें पैसा बचा बचा कर छोटी और कमज़ोर बनानी है, या वो फिर हमने उसको दिल खोल कर पैसा लगाकर आलीशान बड़ी मस्जिद बनानी है जिसमें ज़्यादा नमाजियों की गुंजाइश हो और नमाजियों को ज़्यादा सहूलियात हों। क्योंकि आका ने फरमाया जैसा मस्जिद का घर बनोगे मिसलहु, उसी के मिसल, उसी जैसा अल्लाह जन्नत में घर बना देगा। लिहाजा शरी हुदूद में रहते हुए मस्जिद को बेहतरीन से बेहतरीन बनाएंगे, इंशाल्लाह वैसा ही हमारे लिए आखिरत में घर बनेगा। फिर आपने कुछ अमाल फरमाए, आपने फरमाया कुछ अमाल ऐसे हैं कि इंसान दुनिया से चला भी जाए तो उसकी नेकियां उसको मिलती रहती हैं। आपने फरमाया इल्मन अल्लमहु व नशरह, एक आदमी वो इल्म हासिल करे और फिर उस इल्म को आगे फैलाए, लोगों को बताए, तो ये अमल ऐसा है कि मरने के बाद भी इसकी कब्र में उसका अजर पहुंचता रहता है। इल्म की नशर व इशाअत करे, आलिम बोलकर करता है, अवामो नास आलिम की बातें लोगों तक फैलाकर इल्म को फैला सकते हैं। किसी आलिम की किताब है वो लोगों में तकसीम कर दें, किसी आलिम का बयान है दूसरे को फॉरवर्ड कर दें, दूसरे को भेज दें, ये भी इल्म फैलाने में लगा हुआ है। दूसरा अमल जिससे इंसान को मरने के बाद भी, हालांकि दुनिया की जिंदगी खत्म हो गई है, अब भी उसको अजर मिल रहा है। गोया कि ऐसा बिजनेस है कि खुद आदमी सोया हुआ अकाउंट भरा जा रहा है। आपने फरमाया वलदन सालिहन तरकहु, अपनी औलाद को नेक बना जाओ, मस्जिद मदरसे की तालीम दिला जाओ, सालेह बना जाओ, आपके मरने के बाद कुरान पढ़ता पढ़ाता रहेगा, नेक था नेकियां करता रहेगा, उसकी नेकियों का अजर उसे मिलने के साथ साथ बाप को भी कब्र में मिलता रहेगा। तीसरा आपने फरमाया मुसहफन वर्रथहु, इंसान कुरान आगे लोगों को दे जाए, मस्जिदों में कुरान रखवा दें, जो जो लोग पढ़ेंगे आपको उसका पूरा अजर मिलेगा। हिफ्स करेंगे बच्चे, आपने अच्छे कुरान उम्दा काज वाले लेकर दे दिए, आप कुरान आगे लोगों को दे गए, इसका अजर आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। चौथा आपने फरमाया मस्जिदन बना हो, किसी ने मस्जिद बना दी, उसने मस्जिद में हिस्सा डाल दिया, ये दुनिया से चला जाएगा, जब तक इस मस्जिद में सजदे होते रहेंगे, उलमा आकर दीन की तालीमात बताते रहेंगे, तरावी होती रहेगी, कुरान पढ़ा जाता रहेगा, इसकी कब्र में पीछे से बैंक बैलेंस पहुंचता रहेगा। फिर आपने फरमाया बैतन इब्न सबील बना हो, कोई मेहमान खाना मुसाफिरों के लिए बना गया कि लोग आकर उसमें ठहरा करेंगे, इसके दुनिया से जाने के बाद भी अजर मिलता रहेगा। नहरन अजरा हो, लोगों के लिए पानी का इंतजाम कर गया, ये दुनिया से चला गया, लोग पानी पीते रहेंगे और पानी इस्तेमाल करते रहेंगे। मस्जिद में कोई अच्छी टैंकी इसने अपने खाते ले ली, मस्जिद की कोई टूटियां इसने अपने खाते में ले दी, और मस्जिद का पानी वाला कूलर इसने अपने खाते में ले लिया। कहीं मस्जिद से हटकर बाहर बस्ती में, गांव में पानी का कहीं इंतजाम कर गया, लोग उसके पानी को इस्तेमाल करते रहेंगे और इसकी नाम अमाल में नेकियों का इजाफा होता रहेगा। आखिर में आपने फरमाया सदाकतन अखरजहा मिन मालिही फी सेहतिही व हयातिही, अपनी जिंदगी में कुछ अल्लाह के नाम पर सेहत की हालत में। एक आदमी मरने लगता है, आप जी इतना मस्जिद के नाम, इतना मदरसे के नाम, अब क्या हुआ?
अब तो शरीयत के अहकामात आएंगे कि तेरा कहना मोतबर भी है कि नहीं है और कितना मोतबर है। सेहत की हालत है, पैसे की खुद ज़रूरत है हर इंसान को हर वक्त। अपनी सेहत की हालत में, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के नाम पर कहीं पैसा लगा गया, बस मरने के बाद ये मौजें करे, पीछे से इसको नेकियां पहुंचती रहेंगी, वहां जाकर भी ये राहत में रहेगा। तो ये मस्जिद बनाने पर अल्लाह ताला हमें अता फरमाएगा। दूसरी चीज़ है मस्जिद की सफाई। जो आदमी मस्जिद की सफाई करता है, इस पर उसको अल्लाह क्या अता फरमाता है। मस्जिद में एक आदमी गया, शापर पड़ा हुआ है, उसने कहा जी अल्लाह का घर है, उठाकर बाहर फेंक दिया। मस्जिद में कोई चीज पंखा चल रहा था, उसने उसको बंद कर दिया। अगरचे सफाई में नहीं आता लेकिन मस्जिद की खैर खाही में आता है। मस्जिद सबका घर है, मस्जिद सबकी मुश्तरका है। मस्जिद का नुकसान हो रहा है तो समझो मेरा नुकसान हो रहा है, मस्जिद खराब हुई पड़ी हो तो समझो मेरी मस्जिद खराब हुई पड़ी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत थी जो मस्जिद में सफाई किया करती थी। उसका इंतकाल हो गया, किसी ने अल्लाह के नबी को बताया नहीं। कुछ अगले दिन आपको बताया कि जो उस औरत का इंतकाल हो गया है। आपने फरमाया अल्लाह के बंदो, जब कोई मर जाए मुझे बताया तो करो। इज़ा माता मिनकुम मय्यतुन फ़अज़ीनु, जब कोई मर जाए तो मुझे इतला तो दिया करो। फिर आपने फरमाया इन्नी रअयतुहा फिल जन्नति लिमा काना तलक़ुतुल अज़ा मिनल मस्जिद, लोगों मैंने उसको जन्नत में देखा है कि वो मस्जिद की सफाई की वजह से जन्नत में गई है, वो मस्जिद की सफाई की वजह से जन्नत में गई है और मैंने उसको जन्नत में देख लिया है। यहाँ मस्जिद में कोई चीज़ खराब हुई पड़ी हो उसको हम ठीक कर देंगे, हम करवा देंगे, हम मस्जिद की सफाई में, मस्जिद की बेहतरी में हिस्सा लेंगे। मेरे अजीज़ों, हम अपने ओहदे, बैज, बड़ापन मस्जिद में जब आए ना तो बाहर रख कर आया करें। चाहे वो बड़ा आलिम है, चाहे वो बड़ा कोई सियासतदान है, बड़ा कोई प्रोफेसर है, बड़ा ताजिर बिजनेसमैन है, लेकिन जब अल्लाह के घर आ जाता है अब सब छोटे हैं, अब अल्लाहु अकबर, बस एक अल्लाह बड़ा